जब सारी उम्मत नए साल का जश्न मना रही थी, ठीक उसी लम्हे गजा में एक बच्ची अपनी माँ की आहोश ढूंढ रही थी। क्या हमारा नया साल मरियम और इस जैसे हजारों बच्चों के आंसुओं का कफारा बन सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल की पहली रात थी। दुनिया के बड़े शहरों में घड़ियां 12 बजने के करीब थीं। आतिशबाजी की तैयारियां हो रही थीं। खुशियों के पैगामात मोबाइल स्क्रीनों पर चमक रहे थे, मगर गजा की फजा में ना रंग थे ना रोशनी, सिर्फ धुआं, मलबा और बारूद की बू। इसी अंधेरे में एक टूटी हुई गली के किनारे 8 साला नन्ही बच्ची मरियम खड़ी थी। न उसके हाथ में खिलौना था, न सर पर छत। नए साल का पहला लम्हा उसके लिए यतीमी का ऐलान बन चुका था। चंद घंटे पहले एक जोरदार धमाका हुआ था। माँ की आगोश, बाप का साया, सब मलबे तले दब चुका था। मरियम के कपड़ों पर दर्द और आंखों में खौफ जमा हुआ था। वो कांपती हुई एक जले हुए घर के दरवाजे पर बैठी आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, कोई है जो हमें बचाए? क्या कोई है जो हमारे साथ खड़ा हो? दूर कहीं किसी घर में घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। गजा में इस ऐलान के साथ एक और बम आ गिरा। मरियम डर कर दीवार के साथ लग गई। वो तन्हा थी, उसके लब हिल रहे थे, मगर आवाज बमों के शोर में दब गई। अम्मी, अब्बू, क्या नया साल आपको वापस ला सकता है? वो बच्चे जिनके साथ वो कल तक खेलती थी, आज या तो शहीद हो चुके थे या सरहदों की तरफ हिजरत कर गए थे। मरियम अकेली थी, मगर उसकी आंखों में एक सवाल जिंदा था। वो सवाल जो सिर्फ उसका नहीं, पूरे गजा का था। दुनिया नए साल पर वादे करती है, नई शुरुआत, नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, मगर गजा के बच्चों के लिए नया साल नई कब्रें, नए जख्म और नई तन्हाइयाँ लेकर आता है। कुरान हमें झंझोड़ कर याद दिलाता है, और अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो तुम पर इनकी मदद करना लाजिम है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है कि मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है और न उसे तन्हा छोड़ता है। ऐ मुसलमानों, अगर हमारा नया साल सिर्फ अपनी ज़ात की खुशियों तक महदूद रहा तो ये साल भी गुजर जाएगा, मगर गजा के बच्चों का बचपन कभी नहीं लौटेगा। आए, इस नए साल पर एक अहद करें, खामोशी तोड़ दें, गफलत छोड़ दें और उम्मत बनकर खड़ी हों, क्योंकि जो कौम मजलूम के आंसुओं पर नया साल मनाती है वो ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकती। हो सके तो इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए। जज़ाकल्लाह।